पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और मरियम से जन्म लिए। उन्होंने पौंतियस पिलातुस के शासनकाल में दुबोगा, वे क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और लोग में उतरे, वे तीसरे मुल्कों में से जी उठे, स्वर्ग गए, शक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने ओर विराजमान है, वहाँ से जीवितों में न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर ही पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का राज्य में दे और हमारे अपराधों में क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन तू स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। ए सन मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन तू स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। ए सन मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन तू स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। ए सन मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वादे में थे वन काल से सदा रहेगी। आमीन। दुख के भेद। पहला भेद, यीशु का मरण संकट। जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर ही पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का राज्य में दे और हमारे अपराधों में क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन तू स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। ए सन मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन तू स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। ए सन मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन तू स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। ए सन मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन तू स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। ये सन मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन तू स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। ये सन मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन तू स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। ये सन मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन तू स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। ये सन मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन तू स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सन मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन तू स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। ये सन मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वादे में थे वन काल सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की आग से हमें बचा, सारी आत्मा को स्वर्ग में ले चल, विशेष करके दया की आवश्यकता है। दुख के भेद। दूसरा भेद, कोड़ों का कांटों का मुकुट। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरे नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार दे, अपराधों में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन तू स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। ए सन मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन तू स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। ए सन मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए
अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन तू स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सन मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन तू स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सन मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन तू स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सन मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन तू स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सन मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन तू स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सन मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन तू स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सन मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन तू स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सन मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वादे में थी अब काल से रहेगी आमीन। हे मेरे यीशु हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की आग से बचा, सारी आत्माओं को स्वर्ग में ले चल, विशेष दया की आवश्यकता है। दुख के भेद, तीसरा भेद कांटों का मुकुट। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर ही पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का राज्य में दे और हमारे अपराधों में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन तू स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सन मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन तू स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सन मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन तू स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सन मरिया प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन तू स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सन मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन तू स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सन मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन तू स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सन मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन तू स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सन मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन तू स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सन मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन तू स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सन मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन तू स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सन मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया आत्मा की महिमा हो, जैसे वादे में थी अवन काल सदा रहेगी आमीन। हे मेरे यीशु हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की आग से हमें बचा, सारी आत्माओं को स्वर्ग में ले चल, विशेष करके दया की आवश्यकता है। दुख के भेद, चौथा भेद, यीशु का क्रूस ढोना।
हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे वादे में थे वन काल सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की आग से बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग में ले चल, विशेषकर तेरे दया की अधिक आवश्यकता है। दुख के भेद, पांचवा भेद, यीशु का क्रूस पर ठोका जाना और मरना। पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का राज्य में दे, और हमारे अपराधों में क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए,
अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सन मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सन मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सन मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होए। जैसे वादे में थे वन काल से रहेगी आमीन। हे हे मेरे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की आग से हमें बचा, सारी आत्माओं को स्वर्ग में ले चल, विशेष करके दया की आवश्यकता है। प्रणाम रानी, दया की माँ, हमारा जीवन हमारी मधुरता से प्रणाम। हम मेवा के निवास संतान तुझे पुकारते हैं, हम इस दुख भुख संसार में रोते और विलाप कर तेरा नाम लेते हैं। हे हमारी माता, कृपया प्यादा दृष्टि कर और हमारे इस निवासन के बाद अपने गर्भ का पवित्र यीशु हमें दिखा। हे दयालु, हे प्रेम, हे मधुर कुंवारी मरिया, हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संपूर्ण मन से हे ईश्वर, तेरे इकलौते पुत्र ने अपने जीवन मृत्यु पुनरुत्थान के द्वारा हमारे लिए अनंत जीवन का पुरस्कार अर्जित किया है। तुझसे हमारी प्रार्थना है कि तू हमें यह कृपा दे कि धन कुंवारी मरियम की अति पवित्र माला के रहस्यों पर ध्यान में मन करते हुए उनमें जो निहित हैं उनका अनुकरण करें और वह कृपा प्राप्त करें जिनकी प्रतिज्ञा वे करते हैं। उन्हें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तेरी शरण में हम दौड़ाते हैं। पवित्र माँ, जो विनती हम अवस्थाओं में करते हैं उनको अस्वीकार मत कर, लेकिन हे प्रतापी और धन कुंवारी, हमको सदा जोखिम बचा। आमीन। पवित्र कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त हमारी सुन। हे क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। स्वर्ग के पिता ईश्वर, हम पर दया कर, पुत्र ईश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर, पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर, पवित्र तेकी ईश्वर, हम पर दया कर, संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर, ईश्वर के पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर, कुंवारियों में पवित्र कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कर, क्रिस्त की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, ईश्वर की कृपा की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, कलीसिया की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति निर्मल माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति शुद्ध माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, कुंवारी माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, निष्कलंक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, दुलारी योग्य माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, प्रशंसनीय माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, सुसमिति की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, सुजनार की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, बचाने वाले की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति चौकस कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कर, आदर योगी कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कर, स्तुति योगी कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कर, शक्तिमान कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कर, दयालु कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कर, ईमानदार कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कर, न्याय के दर्पण, हमारे लिए प्रार्थना कर, प्रज्ञा के सिंहासन, हमारे लिए प्रार्थना कर, हमारे आनंद की जड़, हमारे लिए प्रार्थना कर, आत्मिक पात्र, हमारे लिए प्रार्थना कर, आदर के पात्र, हमारे लिए प्रार्थना कर, भक्ति के उत्तम पात्र, हमारे लिए प्रार्थना कर, आत्मिक गुलाब, हमारे लिए प्रार्थना कर, दाऊद के गढ़, हमारे लिए प्रार्थना कर, हाथीदांत के गढ़, हमारे लिए प्रार्थना कर, स्वर्ण मंदिर, हमारे लिए प्रार्थना कर, विवस्थान की मंजूषा, हमारे लिए प्रार्थना कर, स्वर्ग के द्वार, हमारे लिए प्रार्थना कर, भोर के तारे, हमारे लिए प्रार्थना कर, रोगियों के स्वास्थ्य, हमारे लिए प्रार्थना कर, पापियों की शरण, हमारे लिए प्रार्थना कर, दुखियों की दिलासा, हमारे लिए प्रार्थना कर, क्रिस्तानों की सहायता, हमारे लिए प्रार्थना कर, दूतों की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर, धर्मपुरखों की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर, नबियों की रानी,
रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। आगम कहने वालों की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रेरितों की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। शहीदों की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। धर्म गवाहों की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। कुंवारियों की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। सब संतों की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। रानी जो आदि पाप रहित गर्भ में पड़ी, हमारे लिए प्रार्थना कर। स्वर्ग में उद्गृहित रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। अति पवित्र माला की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। परिवारों की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। शांति की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे ईशक में संसार के पाप हर लेता है, हे प्रभु में क्षमा कर। हे ईशक में संसार के पाप हर लेता है, हे प्रभु हमारी विनती पूरी कर। हे ईशक में संसार के पाप हर लेता है। हे ईशक पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। कि हम क्रिस्त के प्रतियोगिताओं के योग बन जाएं। हम याद कर विनती। हे परम दयालु कुमारी मरिया, याद करे कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी याद से पास दौड़ाता हूँ और कह रहा है ते पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। परमेश्वर की बहन माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, पर दया सुन और पूरा कर। आमीन। जय यीशु की। आज के ये पवित्र मिसा धन्यवाद और परिवार के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सिस्टर के द्वारा चढ़ा रहे हैं और जस्टिन क्लारेंस की ओर से धन्यवाद की मिसा, सिस्टर ज्योतिका और अपने परिवार की ओर से धन्यवाद की मिसा, डोल्सी मेंडोंसा के आत्म शांति के लिए टरंस मेंडोंसा के द्वारा, और धन्यवाद फ्लॉइड डिमलो की ओर से टरंस मच्छरों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए किंगस्टन हेड्रिक के द्वारा धन्यवाद की मिसा, किंगस्टन हेनरिक्स की ओर से धन्यवाद की मिसा, पीटर एंड और अपने परिवार की ओर से एंटनी मेरी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जूडी पीटर के परिवार की ओर से धन्यवाद की मिसा, अभिषेक माइकल सामुएल की ओर से और मोनिका जॉन की ओर से धन्यवाद की मिसा। आज के इस पवित्र यूकरिस्ट का जो मुख्य विषय है यातना और व्याकुलता, यातना और व्याकुलता। प्रिय भाई और बहनों, हम पिछले 4 दिन से नबी योना के बारे में सुना है, मनन चिंतन किया है, प्रार्थना की है कि कैसे उनके मिशन पूरा होने से निनवे के लोगों के जीवन में मन परिवर्तन हुआ और ईश्वर का क्रोध समाप्त हो जाते हैं और उस शहर को बचाते हैं। अब आज से हम योब के बारे में मन चिंतन करेंगे, जो पुराने विधान के उसके समय का एक बहुत धनी इंसान था योब, और उनके जीवन में कैसे मुसीबतें एक के बाद एक आकर टूट पड़ते हैं और वो बहुत बुरी तरह से बीमार हो जाते हैं। कोट जैसे बीमारी से वो परेशान हो जाते हैं और उनके मित्र लोग भी उनको चुनौती देते हैं कि ईश्वर ने तुमको त्याग दिया।
अब उनकी प्रशंसा करने से या उनकी स्तुतिगान करने से क्या फ़ायदा है? इसलिए उसकी तिरस्कार करो, अपने लिए सोचो। लेकिन योब कभी भी ईश्वर के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। मुसीबतें, परेशानियां हमारे जीवन में एक के बाद समुद्र की लहर की तरह आते रहते हैं। हम कैसे उसके प्रति रिएक्ट करते हैं हम जानते हैं, लेकिन हमारे समझ योब जैसे लोग बहुत बड़ा नमूना है। और आज से हम उसकी जीवनी की ओर देखकर प्रेरणा पाने की कोशिश करें। आज की धर्मविधि का मुख्य अनुष्ठान करता है फादर जूलियन फर्नांडस, जो सेंट जॉन्स माइनर सेमिनरी का रेक्टर है, हमारे ही धर्म प्रांत के पुरोहित हैं। आप लोग इस शहर से यहाँ पर एकत्रित हैं और आप लोग उनको जानते होंगे प्रेम नगर में और 52 नंबर सेक्रेड हार्ट गिरजाघर में, और अब सेमिनरी में काम करते हुए कई सालों से इस शहर में ही वो अपना पुरोहिताई जीवन निभा रहे हैं। आप सभी की ओर से मैं उनको हार्दिक स्वागत करता हूँ और अन्य पुरोहित भाइयों को भी जो इस पवित्र बलि में हमारे लिए प्रार्थना करने और हमें साथ देने आए हैं। अब मैं अपने गायक मंडली से अनुरोध करूंगा कि वो खड़े होकर प्रवेश भजन शुरू करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।
आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। आज से हम सब एक नए विषय पर चिंतन करने जा रहे हैं, जिसका वास्ता हम सबों के साथ है, जो सदा हमारे साथ रहता है। कोई भी इससे छूट नहीं सकता, भाग नहीं सकता, अपने आप को अलग नहीं कर सकता। और ये है दुख, पीड़ा, वेदना, व्याकुलता, कष्ट, जिसे हम दिन प्रतिदिन हर व्यक्ति, चाहे वो बूढ़ा हो या बच्चा, जवान हो, अमीर हो या गरीब, गोरा हो या काला, दूर हो या पास में हो, हर कोई अपने जीवन में उसे अवश्य ही अनुभव करता है। लेकिन हर कोई व्यक्ति उसे अपने जीवन में अनुभव तो करता है, लेकिन उसका प्रति उत्तर, उसका रिस्पॉन्स वो अपने जीवन में कैसे देता है। जिस तरह आज के पाठ नबी योग के ग्रंथ से हम सुनेंगे, उसका चौथा पाठ है। पूरा का पूरा जो अध्याय है वो चिंतन के लिए दिया गया है कि कैसे योग को उसका सबसे परम मित्र कहता है कि तुमने हमेशा ईश्वर को अपने सदा सामने रखा है, दूसरों के सुख दुख में हमेशा बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, लेकिन जब आज तुम्हारे स्वयं के विपत्ति के दिन आ गए हैं तो तुम क्यों टूट से गए हो, बिखर से गए हो, चिंता और शोक में डूब गए हो, ऐसा क्यों है। आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार से अध्याय 12 वाक्यांश 54 से 58 तक लिया गया है, जिसमें प्रभु कहते हैं कि जब आप मनुष्य रूपी होने से सांसारिक चिन्हों को देखकर किस दिशा से हवा बहती है, किस दिशा से बादल आ रहे हैं और बरसात होने वाली है, और आप कहते हो कि ऐसा होने वाला है, तो आप क्यों नहीं ईश्वर के दिए हुए चिन्हों को पहचानते हो और उस पर चलते हो। आइए इन पाठों को आज हम अपने दिमाग में बांध लें, अपने दिल में उतार लें, अपनी आत्मा में संजो कर रख लें, ताकि ये आने वाले समय में हम लोगों के जीवन को और भी साक्षात, और भी बलिष्ठ, और हमारे जीवन को ईश्वर के प्रति एक सुंदर उपहार के रूप में देने हेतु सवार दे। हम सभी अपने पापों को, गलतियों को, कमजोरियों को याद करें, ईश्वर से क्षमा मांगे, पश्चाताप करें, प्रार्थना करें कि हम यह पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हम सब मिलकर बोलें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सभी स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे
और हमारे पापों को क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, धन्य प्रेरित ने हमें तेरे नाम का ज्ञान दिया है।
संत यूदा तद्देउस की प्रार्थनाओं से सब लोग तुझ में विश्वास करें और कलीसिया का विस्तार हो। हम यह मांगते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य अंश 1 से 21। तब तेमानी एवलाइज ने कहा, उसने तुम्हारी परीक्षा ली है और तुम उदास हो गए हो, किंतु कौन बोलने से अपने को रोक सकता है? तुम बहुतों को शिक्षा प्रदान की है और थके मांदे हाथों को शांति दी है। तुम गिरने वालों को समझाकर संभालते थे, तुम ठेल घुटनों को सबल बनाते थे। अब जब तुम पर विपत्ति आती है तो निराश हो जाते हो। तुमको मारा गया तो घबरा गए हो। क्या तुम्हें अपनी धार्मिकता का भरोसा नहीं और अपने निर्दोष आचरण की आशा नहीं? यह बता दो, क्या निर्दोष का कभी सर्वनाश हुआ है? कहीं धर्मियों को मिटाया गया है? मैंने यह देखा है, जो बुराई जोते हैं और दुख बोते हैं, वे दुख ही लूनते हैं। ईश्वर का सब मात्र से उसका विनाश होता है। उसकी क्रोध में वे भ्रम हो जाते हैं। वे सिंह की तरह गरजते हैं, किंतु उनके दांत तोड़ दिए जाते हैं। वे शिकार के भाव में मरते हैं और उनका छितरा जाता है। मैंने एकांत में एक वाणी सुनी, उसकी मंद ध्वनि मेरे कानों में पड़ी। जिस समय मनुष्य की गहरी नींद आती है, उस समय मैं रात्रि के सपन में भयभीत होकर धैर्य उठा। मेरी एक एक हड्डी कांपने लगी। एक शब्द मेरे चेहरा छू गया और मेरा रोंगटे खड़े हो गए। कोई मेरे सामने खड़ा था, मैंने उसे नहीं पहचान सका। एक छाया मेरी आंखों के सामने खड़ी रही। सन्नाटे में मुझे एक वाणी सुनाई पड़ी, क्या मनुष्य ईश्वर के समान धर्मी, अपने सृष्टिकर्ता के समान शुद्ध प्रणाली से हो सकता है? जब ईश्वर अपने सेवक पर विश्वास नहीं करता और स्वर्गदूतों में भी दोष पाता है, तो उन लोगों का क्या जो मिट्टी के घर में रहते हैं और जिनकी नींव धूल पर आधारित है? वे एक ही दिन में समाप्त होकर सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं और कोई उन पर ध्यान नहीं देता है। उनके तंबू रस्सियों के उखड़ जाती हैं और वे अनजान ही मर जाते हैं। ये प्रभु की वाणी है। जी
संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने लोगों से कहा, यदि तुम पश्चिम से बादल उठते देखते हो तो तुरंत कहते हो वर्षा आ रही है, और ऐसा ही होता है। जब दक्षिण की हवा चलती है तो कहते हो लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। ये ढोंगियों, यदि तुम आकाश और पृथ्वी की सूरत पहचान सकते हो तो इस समय के लक्षण क्यों नहीं पहचानते हो? तुम स्वयं क्यों नहीं विचार करते कि उचित क्या है? जब तुम अपने मुद्दे के साथ कचहरी जा रहे हो तो रास्ते में ही उससे समझौता करने की चेष्टा रखो। कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के पास खींच ले जाए और न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदीगृह में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक कौड़ी कौड़ी ना चुका दोगे तब तक वहाँ से नहीं निकल पाओगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी से एक प्रश्न है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ बैठा है जिसे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, बिल्कुल सुखी है, 100% अपनी ज़िंदगी में परिपूर्ण है, सुखी है और किसी प्रकार का कोई कष्ट या दुख उसे नहीं है? अगर कोई है तो मुझे बताए। बड़ा ही असामान्य प्रश्न है ये, और शायद यदि कोई कहे कि नहीं मैं बिल्कुल सुखी हूँ तो ये स्वयं को धोखा देने वाली एक बात होगी। या सुखी हैं, पता नहीं दुख की घंटी कब बज जाए। तो इसीलिए हर इंसान को अपने जीवन में सुख और दुख दोनों को बड़ी करीबी से पहचानना, स्वीकार करना और उसका प्रति उत्तर देना बहुत ही अवश्य है। कभी कभी हम जिंदगी की भूल भुलैया में इतने खो जाते हैं कि जब छोटा सा दुख भी सुई की तरह चुभता है तो हम बिलबिला जाते हैं। हमें बहुत कष्ट होता है, दुख होता है, क्योंकि हमें कभी दुख सहने की शुरू से आदत नहीं पड़ी है। टफ सिचुएशंस, वी हैव नेवर अंडरगॉन थ्रू टफ सिचुएशंस ऑफ लाइफ। क्योंकि हो सकता है कि मेरे माता पिता का साया मेरे ऊपर हो, मेरे भाई बहनों का साया मेरे आसपास हो, और उन्होंने शायद
मेरे कष्ट अपने ऊपर ले लिए हों, लेकिन फिर भी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इस तरह की स्थितियों परिस्थितियों का आना अवश्य है। हर किसी के जीवन के दुख कष्ट पीड़ा की प्रकृति अलग अलग हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, उसकी डिग्री अलग अलग हो सकती है। किसी को पारिवारिक दुख हो सकता है, किसी के शरीर में कोई गंभीर बीमारी है उसे दुख हो सकता है, किसी के पास नौकरी नहीं है उसे दुख हो सकता है, किसी का कोई अपना चला गया जो हमसे बहुत प्यारा था उसका दुख हो सकता है। अलग अलग तरह के दुख, अलग अलग तरह की समस्याएं हमारे सामने हैं। एक कहावत बहुत ही पुरानी और काफ़ी प्रचलित है कि सुख के सब साथी और दुख में ना कोई। जब सुख आता है तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया रंग बिरंगी है, बहुत खूबसूरत है, जिंदगी में किसी तरह की कोई कमी नहीं है और जिंदगी बहुत ही अच्छी है, आरामदायक है। लेकिन जैसा मैंने कहा, जब दुख आता है तो यही जिंदगी हमें कड़ी धूप की तरह लगने लगती है, कष्टदायी लगने लगती है, भारी लगने लगती है। तो ये ऐसा मेरे साथ क्यों है? जिंदगी में मैंने कहा, पहले ही प्रश्न पूछा कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति कि जिसने ज़िंदगी में कभी दुख ना देखा हो, किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। यानी कि प्रत्येक ने अपनी ज़िंदगी में एक कहीं ना कहीं ऐसा समय देखा है जहां उसने दुख का सामना किया है। यहाँ तक कि स्वयं प्रभु यीशु ने अपने पिता से कहा, हे पिता, तू मेरे से ये प्याला हटा ले, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, फिर भी तेरी ही इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। ज़्यादातर सुख को हम अपने शारीरिक और भौतिक चीज़ों के साथ जोड़ के देखते हैं। सुख को मैंने आज अच्छी बढ़िया पनीर की सब्जी खाई, चिकन खाया, बहुत सुख मिला, बहुत अच्छा लगा मेरे को। मेरे रिश्तेदार घर पे आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा घर भरा भरा लग रहा है। मुझे अच्छी नौकरी मिल गई, मेरे को आराम का एहसास हो रहा है। मैं कक्षा में फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गया, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को आज अच्छे नए कपड़े मिल गए और मैं सबसे सुंदर लग रहा हूँ या लग रही हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ज़्यादातर हम अपने जीवन में सुख को अपने शरीर के साथ, अपनी भौतिक चीज़ों के साथ जोड़ के देखते हैं कि मेरे पास कितना बड़ा सरप्लस है, कितना बड़ा परिवार है, कितनी बड़ा मेरे पास बैंक बैलेंस है, कितना सरप्लस है। लेकिन सुख को और दुख को प्रत्येक व्यक्ति को अपने अध्यात्म से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो अपने सुख और दुख को अपने आध्यात्मिक जीवन से नहीं जोड़ेगा, वह योब की तरह संतापित रहेगा, दुखी रहेगा, करहाता रहेगा। और आज के पाठ में हमने देखा कि पहले पाठ में योब नबी का ग्रंथ बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, सुनने में, और बड़ा ही
दुख लगता है कि योग को ईश्वर ने इतने सारे दुख क्यों दिए। इतना अच्छा व्यक्ति, इतना धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति, उसने अपना सब कुछ ईश्वर के लिए जिसने सौंप दिया हो, उसको भी ईश्वर दुख देता है। साम 37 वर्सेस 71 says कि ईश्वर धार्मिक व्यक्ति को बहुत सारे कष्ट और दुख देता है। धार्मिक व्यक्ति को बहुत सारे कष्ट और दुख देता है। वो क्यों देता है? क्योंकि वो स्वयं अपनी महिमा को उसके जीवन में दिखाएगा। Many are the afflictions of the righteous, for the Lord will deliver him from all. और जब हम इस सुख और दुख को अपने शरीर से जोड़ के देखते हैं, तब हम देखते हैं कि हमें दुख होता है जब हमारे पास कुछ नहीं है। जब है सुख है, जब नहीं है दुख है। योब ने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया। जब शैतान आया, शैतान ने ईश्वर से कहा कि मैं चेक करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। आप कहते हैं कि योब जो है मेरे जीवन में ये सबसे बड़ा मेरा प्रिय है, मेरा फेथफुल है और ये कभी भी मेरे को जीवन में नहीं छोड़ेगा। अरे आपने तो सब कुछ दिया है, सोना दिया है, चांदी दी है, पैसा दी है, इतना बड़ा कबीला दिया है, इतने सारी जायदाद दी है, इसे जीवन में किस चीज़ की कमी है? सुख तो भोग रहा है, फिर वो क्यों नहीं आपके निकट रहेगा? यदि वो आपको इतना परम प्रिय है, वो इतना आपको प्यार करता है, तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं उसके इस विश्वास को मैं देख सकूं। ईश्वर कहता है कि ठीक है, जाओ। और हम देखते हैं कि एक एक करके योब से सब कुछ छीन लिया जाता है। यहाँ तक कि उसकी पत्नी, उसके बाल बच्चे, यहाँ तक कि उसका शरीर जो सुंदर था, उसमें भी फोड़े, फिंसियाँ, उनमें पानी निकलने लगता है और उसके सारे सगे संबंधी, उसके सभी मित्रगण उसे छोड़कर चले जाते हैं। और आज के पाठ में हम सुनते हैं कि कैसे उसका सबसे परम ये प्रिय मित्र कहता है कि तू क्या घबरा गया है? तू निराश हो गया है? तूने अपनी धार्मिकता के ऊपर से क्या भरोसा सारा छोड़ दिया है? क्या यही तुम्हारा ईश्वर के प्रति प्रेम है? यदि हम इससे पहले के तीसरे पाठ में जाएंगे, योब का ग्रंथ का तीसरा पाठ, इससे पहले वाला अध्याय, तो हम देखेंगे कि कैसे योब एक एक करके अपने दुख और अपने कष्ट सुनाता है। और उस पाठ में ईश्वर का कहीं भी नाम नहीं है। ईश्वर को वो भूल जाता है। जब उसे अपने शरीर पे कष्ट पड़ता है, अपने जीवन में कष्ट पड़ता है, तो वो ईश्वर को भूल जाता है। क्या कष्ट आने से हमें अपने ईश्वर को छोड़ देना है? क्या हम ना कहें कि हे प्रभु, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो जाए? सुख और दुख दोनों जीवन के बिंदु हैं। ये जीवन के अभिन्न अंग हैं। जिस तरह दिन और रात, जिस तरह समुद्र में शांति और ज्वार भाटा, जिस तरह सर्दी और गर्मी, जिस तरह आग और पानी दोनों का होना ज़रूरी है, उसी तरह हमारे जीवन में भी सुख का और दुख का होना उतना ही अवश्य है। क्यों? क्योंकि ये हमें सही रूप से मनुष्य बनाता है। यदि दुख नहीं होगा तो मनुष्य नहीं रह जाएगा,
शायद मनुष्य के अंदर इतना अहंकार, इतना घमंड भर जाएगा कि वह अपना भरोसा, अपना प्रेम ईश्वर से छोड़ देगा, उससे दूर हो जाएगा। वह पाप कर सकता है और वही उसके विनाश का कारण भी बनता है। आज हम महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। ये महामारी केवल एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे समुदाय को, पूरे देश को, पूरे संसार को अपनी जकड़ में पकड़े हुए है। अब जब ये विनाशकारी दुख, ये संकट हम लोगों पे गिरता है तो यहाँ पूरा का पूरा संसार रुक जाता है और हर कोई यहाँ पे असहायक हो जाता है, हेल्पलेस। वी बिकम हेल्पलेस इन दिस साइंटिफिक वर्ल्ड। इतने चरम सीमा पर जहाँ औद्योगिकीकरण हुआ है, तकनीक आई है, हर तरह के वैज्ञानिक यहाँ पर बहुत चीज़ों का आविष्कार हुआ है, लेकिन एक छोटी सी आपदा आई जिसने पूरे समस्त संसार को हिला के रख दिया। और आज हर कोई चाहता है कि मेरे पास छोटी सी ज़मीन हो, छोटा सा खेत हो, छोटा सा घर हो और मैं उसमें सुखी रहूं। आज जब हम इस दौर में गुज़र रहे हैं जहां हमें मास्क पहन के आना पड़ रहा है, अपने आप को बचाना पड़ रहा है, सैनिटाइज अपने आप को करना पड़ रहा है, हम भी ईश्वर के वचन से अपने आप को सैनिटाइज करें। आज हम भी ईश्वर के उन वरदानों का सुरक्षा कवच, पवित्र आत्मा के उन वरदानों का सुरक्षा कवच अपने ऊपर पहन लें ताकि किसी तरह का दुख, संकट, आपदा, विपदा हम लोगों को तोड़ ना सके, बल्कि हमको अंदर से आध्यात्मिक रूप से हमारी आत्मा को और हमारे शरीर को दोनों को स्वस्थ और सुरक्षित रखे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हम सभी विश्वासियों के निवेदन के लिए खड़े हो जाएं। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, आज आपने हमें अपने वचन के द्वारा प्राणित किया है कि हम अपने जीवन के हर समय को, जीवन के हर एक अनुभव को, चाहे वो सुख देने वाला हो, दुख देने वाला हो, हर एक पल में आपको धन्यवाद देते रहें। प्रभु, सब कुछ आपका ही है, आप ही ने हमें दिया है। मैं इस दुनिया में नंगा ही आया था और नंगा ही जाऊंगा। हर स्थिति में, परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद, उसकी जय। हम सभी यहाँ आए हुए सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनके जीवन को अपने आत्मा से प्रेरित करे, हर एक के दुख और कष्ट को प्रभु हर ले, उनका निवारण करे और अपने सानिध्य और छत्र छाया में उनके जीवन को सुखी और परिपूर्ण बनाए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहित एवं धर्म संगी माता मरियम का अनुसरण करते हुए गरीब तथा बेसहारा लोगों के उत्थान के लिए कार्य करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे और देश उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़े, युवाओं को रोजगार मिले, सबका विकास हो और सभी को स्वतंत्र जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें।
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यूक्रिस्ट समारोह के अनुष्ठाता और जो यूक्रिस्ट को बीमार, कमज़ोर, बुजुर्ग लोगों तक पहुंचाने में मदद करते हैं, उन लोगों को ईश्वर की आशीष मिलती रहे और उन्हें विशेष आनंद का अनुभव प्राप्त हो, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे देश के किसान जो अपनी जीविका चलाने के लिए खेती करते हैं, उनका परिश्रम बेकार ना हो, बल्कि फसल की अच्छी पैदावार उन्हें मिल जाए, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस यूक्रिस्तीय समुदाय में उपस्थित हम सभी लोग ईश्वर के वचन से आलोकित होकर यूक्रिस्ट के प्रति भक्ति को प्रकट करें, जो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक भोजन है और जिसके बिना हम आध्यात्मिक यात्रा नहीं कर सकते, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम सभी प्रार्थनाओं को संत और प्रेरित यूदा तद्युस की मध्यस्थता से तुझे चढ़ाते हैं। सभी प्रार्थनाएं सुनी जो हमारे दिल में हैं, हमारी ज़ुबान पर है, हमारी आत्मा में है। प्रभु, हर एक के उद्देश्य को, मतलब को, जिस कारणवश वे यहाँ उपस्थित हैं और निरंतर नवीना प्रार्थना मिस्सा बलिदान के द्वारा आपको अर्पित करते हैं, उन सभी प्रार्थनाओं को हम इस मिस्सा बलिदान में चढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप हम सभी को अपने स्वर्गीय वरदानों से भर दें और हमारे जीवन को सफल बनाएं। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। दी
प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु आपके नाम कृतज्ञता महिमा के लिए अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम धन्य प्रेरित युदा तदेउस का समादर करते हैं। हमें ये पावन बलिदान चढ़ाने के योग्य बना दे। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हे शाश्वत गडरिए, तू अपने रेवड़ का सदा ध्यान रखता और अपने धन्य प्रेरितों के द्वारा उनकी निरंतर रक्षा करता है, जिनको तूने अपने पुत्र के स्थान पर गडरिए नियुक्त किया है। वे ही तेरे रेवड़ के अध्यक्ष बनकर उनका समुचित प्रबंध करते हैं। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदर
हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को प्रभु यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का यह रक्त जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। ये है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु ने भरकर बनाया हमें अमर और पुनः जीवित होकर दिया हमें जीवन दान। इसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पीटर और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इस प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत यूसुफ, प्रेरितगण, संत यूदा तदेयुस,
संत मदर तेरेसा और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे स्वयं प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा। और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। देखिए जिसने मनुष्य का रूप धारण किया,
हम जैसा बन गया, हर वो कष्ट और दुख सहा, लेकिन फिर भी अपने आप को पिता का आज्ञाकारी बनाया और हमें वास्तव में जीवन का मर्म और सुख दुख की पहचान कराई। धन्य हैं हम सब जो प्रभु यीशु ख्रिस्त के इस पवित्र पावन भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इसके योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत काल तक मेरे जीवन की रक्षा करता रहे।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने यह परम प्रसाद ग्रहण किया है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हम प्रार्थना करते हैं कि जो बलिदान हमने प्रेरित यूदा तद्देउस की शहादत के समारोह में चढ़ाया है, वह हमें तेरे प्रेम में बनाए रखे। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति में सदा आनंद मनाएं। ईश्वर को धन्यवाद। कृपया बैठ जाइए। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हम सही धर्मी इंसान बनना चाहते हैं तो हमें दुख और संकट और सुख दोनों को बराबर स्वीकार करना चाहिए। फादर जूलियन ने अपने प्रवचन में हमें यही सिखाने की कोशिश की। हम सिर्फ सुख ना चाहें, बल्कि जो दुख हमारे सोच के खिलाफ, हमारी इच्छा के खिलाफ अपने आप आ जाते हैं, संकट, परेशानियां, उसको भी प्रभु की स्तुति और महिमा और प्रशंसा करते हुए स्वीकार करें, जैसे आयुब ने किया था। उनको सब कुछ वापस मिल गया क्योंकि उसने एक शब्द ईश्वर के खिलाफ नहीं कहा। आप सभी की ओर से मैं फादर जूलियन को धन्यवाद प्रदान करना चाहता हूं, क्योंकि उसने अपने सुंदर प्रवचन के द्वारा हमें अपने जीवन का, धार्मिक जीवन का विशेष का अच्छी तरह समझाया है। उसको कैसे हम संभालें और आगे बढ़ते रहें, धार्मिकता में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद फादर जूलियन और दूसरे जो बाकी अन्य फादरगण जो हम सबों के लिए प्रार्थना करने के लिए और हमें ईश्वर से वरदान मांगने के लिए हमारे इस पवित्र यूकरिस्ट में भाग लेते हुए हमें साथ दिए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। अब मैं फादर जूलियन से अनुरोध करूँगा संत जुदा के रिलीक को उस वेदी से प्रभु की वेदी पर लेकर आए हैं। उसके बाद नवेना प्रार्थना पढ़ेंगे और आशीष होगी। आप लोगों के लिए एक जरूर सूचना है, आवश्यक सूचना है कि यदि कोई मिसा बलिदान चढ़ाना चाहते हैं तो श्राइन ऑफिस सुबह 8:30 बजे से 12:30 बजे तक और दोपहर के बाद 4 बजे से शाम को 7:30 बजे तक खुला रहेगा आपकी सेवा में। धन्यवाद।
संत जूड के आदर में नवरोजी प्रार्थना प्रश्न संख्या 56। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हे प्रभु यीशु, जब तू इस दुनिया में था, तूने आह भरते और आंसू बहाते हुए आज तो इस नवरोजी विनती को स्वीकार कर, जिसमें इस तीर्थ स्थान के उपकारियों तथा उन सब भक्तों की अभिलाषों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने अपनी अर्जियाँ यहाँ भेजी हैं। मैं अपने स्वयं के आध्यात्मिक और भौतिक उद्देश्यों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। यहाँ मौन रूप से अपने निवेदन व्यक्त करें। मैं अपने इस निवेदन को तेरे निवेदन से मिलाना चाहता हूँ। मैं माता मरियम के द्वारा, जो तेरी और मेरी भी माँ है, अपनी इस विनती को तेरे सामने रखता हूँ, क्योंकि वो विपत्तियों की सहायता है। मैं संत तद्देउस के द्वारा भी, जो तेरा कुटुंबी है और कठिन परिस्थितियों में सहायता करता है, अपनी प्रार्थना प्रस्तुत करता हूँ। उनकी खातिर मेरी प्रार्थना स्वीकार कर तथा उन सब आत्माओं के लिए जिनके वास्ते तूने अपने प्राण दिए हैं, इसे सफल बना। आमीन। हे प्रतापी प्रेरित संत तद्देउस, महान कठिनाइयों में पड़े लोगों के सहायक, ईश्वर द्वारा सच्चे धर्म का प्रमाण देने के लिए चुना गया। तूने मसीह विश्वास के लिए सब प्रकार के अत्याचार सहे, अंत में अपने प्राण दे दिए, किंतु अपने विश्वास को नहीं त्यागा। तू हमें भी ऐसा दृढ़ विश्वास दिला दे कि हर समय और हर परिस्थिति में हम इसे आनंद के साथ स्वीकार कर सकें तथा त्यागने की अपेक्षा मानने के लिए तैयार रहें। प्रायश्चित द्वारा हमारे विद्रोही शरीर का दमन करने के लिए तू हमें प्रोत्साहित कर, ताकि संसार तथा आपके लिए मरकर हम केवल ईश्वर में ही रह सकें और सदा पुण्य फल प्राप्त कर सकें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा से स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हम परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा हमें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय में। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वे आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रतापी संत तद्देउस, हमारे उद्धारकर्ता के कुटुंबी, अपना धर्म, विश्वास तथा ईश्वर के प्रति विश्वासघात करने की अपेक्षा तूने प्रशंसनीय साहस से तुरंत ही अपना जीवन बलिदान कर दिया। तू हमें यह वरदान दिला दे कि हम ईश्वर के नियम तथा अपने अंतःकरण की पुकार को ना मानने की अपेक्षा किसी भी प्रकार के दुख सहने के लिए सदा तैयार रहें। हमें इस तरह जीवन बिताने में सहायता दे कि हम संतों के साथ ईश्वर के राज्य की महिमा प्राप्त कर सकें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालना, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय में। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब और सदा रहेगी। आमीन। हे प्रतापी संत तद्देउस, तेरी एकमात्र इच्छा थी कि तू अपने सब कार्यों से ईश्वर को प्रसन्न करे। हमें भी कृपा दिला दे कि हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करने में, अपने मुक्ति के लिए प्रयत्न करने में और अपने धर्म के लिए हर प्रकार के कष्ट सहने में तेरा जैसा उत्साह रखें। हम इसी विश्वास में अपना सारा जीवन व्यतीत करें और दुख रूपी अग्नि से पवित्र होकर ईश्वर के राज में सदा के लिए कीर्ति के मुकुट के योग्य बन जाएं। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे,
तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वे आदि में थी अब और उनका सदा रहेगी। आमीन। हे संजुड़ हमारे लिए प्रार्थना कर, कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग बन जाएं। हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने प्रिय संजुड़ के द्वारा हमें अपने नाम का ज्ञान दिलाया है। हमें वरदान दे कि हम दिन दिन सदाचार में उन्नति करते हुए तेरे इस प्रेत का कीर्तिगान करें और पवित्रता में बढ़ते रहें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।